एक नया फरमान और मच गया घमासान। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में नई भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक मचा संग्राम अभी थमा भी नहीं था कि सरकार के एक आदेश ने नया कलेश मचा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विलय यानी पेयरिंग की, यानी स्कूलों के मर्ज वाले प्लान की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को अब मर्ज करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 30 जून तक फैसला लेने का आदेश दिया गया है। इस प्लान के मुताबिक 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल इस आदेश की जद में आएंगे, यानी ये बच्चे दूसरे स्कूल से जोड़ दिए जाएंगे। इसके जरिए सूबे में कक्षा 8 तक चलने वाले करीब 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय करने की तैयारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल यूपी में परिषदीय स्कूलों की संख्या करीब 1,32,000 है। ये स्कूल वो हैं जहां सरकार की तरफ से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। बीते दिनों बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि जिन स्कूलों में 20 या 50 से कम बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और उन बच्चों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा अगर किसी स्कूल के रास्ते में कोई नाला, नदी, हाईवे, रेलवे ट्रैक है तो ऐसे स्कूलों को भी दूसरे स्कूल से मर्ज कर दिया जाए। अब मर्ज करने के तर्क और विरोध की बात करें तो सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षा विभाग में शिक्षक और छात्र अनुपात बेहतर होगा, संसाधनों का दुरुपयोग बचेगा और ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। वहीं इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, DLED मोर्चा सहित तमाम शिक्षक और प्रतियोगी विरोध में उतर आए हैं। उनकी दलील है कि अगर ऐसे विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को जरूरी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों के छोटे बच्चे दूर दराज कैसे पढ़ने जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि इससे स्कूल कम हो जाएंगे और नई शिक्षक भर्ती भी नहीं होगी। इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर भी सेव विलेज स्कूल के नाम से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें तमाम शिक्षक और शिक्षक संगठन शामिल हैं। बहरहाल शिक्षा विभाग में इस आदेश को लेकर काम करना भी शुरू हो गया है। खबर है कि गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू को प्राथमिक विद्यालय राउतैनिया बाबू से मर्ज करने की संस्तुति की गई है, यानी ये पहला विद्यालय होगा जो मर्ज होगा। अब जब स्कूलों की विलय की कवायद शुरू हो गई है तो ऐसे में नई शिक्षक भर्ती पर संकट मंडराता दिख रहा है और इस नई शिक्षक भर्ती को लेकर बीते दिनों प्रयागराज में जमकर प्रदर्शन हुआ और बवाल भी हुआ था। अब अहम सवाल ये भी है कि क्या एक गांव से दूसरे गांव या ब्लॉक में स्कूल मर्ज करने के बाद गांव के छोटे छोटे नौनिहाल दूर स्कूल में जा पाएंगे? क्या उनकी सुरक्षा का मसला नहीं उठेगा? और जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो नई शिक्षक भर्ती कैसे होगी? हालांकि सरकार का तर्क ये है कि जो स्कूल बंद हो जाएंगे वहां वो आंगनवाड़ी और दूसरे केंद्र और दूसरी व्यवस्थाएं शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने पाखंड वाले कार्यक्रम में और आगे तेजी से बढ़ रही है। तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, वंचित और कमजोर तबके के लोग विद्यालय न जाएं। क्योंकि किसी भी समाज से अगर दास्ता कराना है, अगर उन्हें पाखंड में ढकेलना है तो पहला काम यह होना चाहिए कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप पूछेंगे कैसे हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही, उन्हें युग्मन नाम दिया जा रहा, समायोजन किया जा रहा। ऐसे विद्यालयों को 27,000 विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बंद कर रही है, जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। अब सरकार से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राइट टू एजुकेशन तो 2010 से ही देश में लागू है, तो ऐसा क्या हुआ कि विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल जाना गरीबों के बच्चे बंद कर दिए? इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस आदेश पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।